Hello guys, welcome again at our channel English Spoken Zero to Hero. Today we will learn in this class about as far as much as, and as long as. So friends, without waiting, let's go our first slide. Friends, at this slide we will learn about as far as. As far as is used for distance. तो as far as का प्रयोग हम distance के लिए कैसे करते हैं, इसके लिए हमने अपना पहला सेंटेंस लिया है रन एज फार एज यू कैन। रन एज फार एज यू कैन, जितना दौड़ सकते हो दौड़ो। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस अर्थात दूरी का पता लगता है, इसलिए हमने एज फार एज का यूज़ किया है। हो सकता है वे 5 किलोमीटर दौड़े या फिर 10 किलोमीटर दौड़े, तो वहाँ पर हम जितना दौड़ सकते हो इसके लिए हम एज फार एज का यूज़ करेंगे। रन एज फार एज यू कैन, जितना दौड़ सकते हो दौड़ो। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है जितना बाइक चला सकते हो चलाओ। मान लिया हम किसी फ्रेंड को बाइक चलाने के लिए देते हैं और हम साथ में यह भी कहते हैं कि जितनी बाइक चला सकते हो चलाओ, तो हम उसे अंग्रेजी में यही कहेंगे राइड एज फार एज यू कैन। राइड द बाइक एज फार एज यू कैन, जितना बाइक चला सकते हो चलाओ। साथियों, जो 2 पहिया वाहन होते हैं उसको चलाने के लिए हम राइड का यूज़ करते हैं, और जो 4 पहिया वाहन होते हैं उसको चलाने के लिए हम वर्ब के रूप में ड्राइव का यूज़ करते हैं। तो बाइक हमारी 2 पहिया वाहन है, इसलिए हम कहेंगे राइड द बाइक एज फार एज यू कैन, जितना बाइक चला सकते हो चलाओ। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है जितना रस्सी खींच सकते हो खींचो। जब रस्सा कसी होती है तो वहाँ पर हम कहते हैं कि रस्सा खींचो ऐसे कहते रहते हैं। और यदि हम इसे अंग्रेजी में कहें तो हम कहेंगे पुल द स्ट्रिंग एज फार एज यू कैन। पुल द स्ट्रिंग एज फार एज यू कैन, जितना रस्सी खींच सकते हो खींचो। फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है मैं आपको 2 या फिर 3 बार बोलकर आपको बताऊंगा, फिर आप घर पर सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी आपको इंग्लिश में बोलना आएगा। इसलिए कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को निपुण बनाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। एट दिस स्लाइड वी विल लर्न अबाउट एज मच एज। एज मच एज इज यूज फॉर क्वांटिटी, अर्थात एज मच एज का प्रयोग क्वांटिटी के लिए किया जाता है। तो हम एज मच एज का प्रयोग क्वांटिटी के लिए कैसे करते हैं, इसके लिए हमारा पहला सेंटेंस है जितना खाना खा सकते हो खाओ। मान लिया हमारा कोई फ्रेंड हमें दावत दे रहा है, तो जब वह हमें दावत देगा तो वह यही कहेगा कि जितना खाना खा सकते हो खाओ। तो वह इसे अंग्रेजी में यही कहेगा टेक फूड एज मच एज यू कैन। टेक फूड एज मच एज यू कैन, जितना खाना खा सकते हो खाओ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जितना खरीदना चाहते हो खरीद लो, या फिर जितना खरीदना चाहते हो खरीदो। मान लिया कोई व्यक्ति मार्केट में कुछ खरीदने के लिए जाता है और हम उसे यह कहना चाहते हैं कि जितना खरीदना चाहते हो खरीद लो, तो हम उसे अंग्रेजी में यही कहेंगे बाय एज मच एज यू वांट। बाय एज मच एज यू वांट, जितना खरीदना चाहते हो खरीदो, या फिर जितना खरीदना चाहते हो खरीद लो। बाय एज मच एज यू वांट। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है जितना रख सकते हो रख लो। मान लिया कोई वस्तु है और वह वस्तु क्वांटिटी से संबंधित है, जैसे चावल या फिर गेहूं या फिर कोई अन्य वस्तु, और हम उसे यह कहना चाहते हैं कि जितना रख सकते हो रख लो, तो हम उसे अंग्रेजी में यही कहेंगे कीप एज मच एज यू कैन। कीप एज मच एज यू कैन, जितना रख सकते हो रख लो। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। एट दिस स्लाइड वी विल लर्न अबाउट एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज इज यूज फॉर टाइम। एज लॉन्ग एज का प्रयोग हम समय के लिए करते हैं, जैसे स्टडी एज लॉन्ग एज यू कैन। जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। साथियों, एज लॉन्ग एज का अर्थ जितना होता है। स्टडी एज लॉन्ग एज यू कैन, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। तो इस वाक्य से हमें टाइम का पता चलता है, इसलिए यहाँ पर हमने एज लॉन्ग एज का प्रयोग किया है।
नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है जितना टीवी देख सकते हो देखो। तो इस वाक्य से भी हमें टाइम का पता चलता है, इसलिए हम जितना के लिए एज लॉन्ग एज का प्रयोग करेंगे और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे वॉच द टीवी एज लॉन्ग एज यू वांट। वॉच द टीवी एज लॉन्ग एज यू वांट, जितना टीवी देख सकते हो देखो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जितना काम कर सकते हो करो और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे डू द वर्क एज लॉन्ग एज यू कैन। डू द वर्क एज लॉन्ग एज यू कैन, जितना काम कर सकते हो करो। मान लिया कोई व्यक्ति है और वह हमसे यह कहता है कि मेरा काम करने का मन कर रहा है और उस वाक्य से हमें समय का पता चलता है, तो हम इसे अंग्रेजी में यही कहेंगे डू द वर्क एज लॉन्ग एज यू कैन। डू द वर्क एज लॉन्ग एज यू कैन, जितना काम कर सकते हो करो। डू द वर्क एज लॉन्ग एज यू कैन, जितना काम कर सकते हो करो। फ्रेंड्स, विराट कोहली ने 12वीं तक की पढ़ाई की, सचिन तेंदुलकर इन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की और आमिर खान इन्होंने भी बस 12वीं तक की पढ़ाई की है। फिर ये लोग इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेते हैं? फ्रेंड्स, हमें अंग्रेजी बोलने के लिए न तो कोई महंगा कोर्स करने की ज़रूरत है और न ही कोई डिग्री, क्योंकि हमें अंग्रेजी सिर्फ बातचीत के लिए ही तो सीखनी है। कौन सा हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोई बुक लिखनी है? देखिए, कुछ सिंपल ट्रिक्स होते हैं जिन्हें आप यदि एक बार सीख लें तो आप महीने भर में ही फ्लुएंट इंग्लिश अर्थात फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगेंगे। फ्रेंड्स, हमने अपने इंग्लिश स्पोकन कोर्स में 30-32 क्लास कराई हैं, जिन्हें आप यदि एक बार डे बाय डे देख लेते हैं तो आप महीने भर में ही फ्लुएंट इंग्लिश अर्थात फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगेंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा एज लॉन्ग एज से संबंधित नेक्स्ट सेंटेंस है जब तक मैं यहाँ हूँ मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस वाक्य से भी हमें टाइम का पता चलता है, इसलिए हम इस सेंटेंस में एज लॉन्ग एज का यूज़ करेंगे और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे एज लॉन्ग एज आई एम हियर आई वोंट लेट इट हैपन सो। एज लॉन्ग एज आई एम हियर आई वोंट लेट इट हैपन सो, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एज लॉन्ग एज आई एम हियर आई वोंट लेट इट हैपन सो, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। साथियों, विल नोट को शॉर्ट में हम वोंट कहते हैं। आज की क्लास का हमारा लास्ट सेंटेंस है जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे एज लॉन्ग एज आई एम हियर नो बडी कैन टच यू। एज लॉन्ग एज आई एम हियर नो बडी कैन टच यू, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। आपने फिल्मों में यह डायलॉग जरूर सुना होगा, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। यदि वह इसे अंग्रेजी में बोले तो वह कैसे बोलेंगे? वह कहेंगे एज लॉन्ग एज आई एम हियर नो बडी कैन टच यू। एज लॉन्ग एज आई एम हियर नो बडी कैन टच यू, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया आज का टॉपिक एज फार एज मच एज एंड एज लॉन्ग एज आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। और यदि आपकी हमारी आज की क्लास से संबंधित कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें, हम उसका रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।